सरकार ने वक्फ बोर्ड में बदलाव किए और उसके बाद से कुछ लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या छिपाया जा रहा है जिसे सामने आने से रोका जा रहा है? अगर ये बदलाव सही है तो फिर इतना हंगामा क्यों? क्या कुछ नेता डरे हुए हैं कि अब उनकी सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी? जमाल सिद्दीकी ने साफ कहा कि वक्फ बोर्ड का सिस्टम पहले एक लाइसेंस टू लूट था। कांग्रेस के शासन में वक्फ की जमीनों पर कब्जे होते रहे और बोर्ड खुद ही इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सका। अब जब सरकार ने इसमें बदलाव करने का फैसला लिया है, तब इसका विरोध क्यों? आखिर कौन डर रहा है कि वक्फ बोर्ड का सच सामने आ जाएगा? असल में इस बिल से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। वक्फ प्रॉपर्टीज का सही सर्वे होगा, ये देखा जाएगा कि इनका असल मालिक कौन है और इनका इस्तेमाल समाज के भले के लिए हो सकेगा। लेकिन जिनके लिए ये धंधा बन गया था, उन्हें इससे दिक्कत हो रही है। एमीम चीफ असादुद्दीन ओवैसी सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, लेकिन जमाल सिद्दीकी ने जो आरोप लगाए हैं वो चौंकाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में सैकड़ों वक्फ प्रॉपर्टीज ओवैसी के कब्जे में है। अगर ये सच है तो साफ है कि वो इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि अब इनकी सच्चाई सबके सामने आ सकती है। सवाल ये है कि क्या ये हंगामा जनता के हक के लिए हो रहा है या किसी की पोल खुलने से बचाने के लिए? फिर भी जब सरकार इसे साफ सुथरा बनाने की कोशिश कर रही है तो कुछ लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? लेकिन यहां सिर्फ वक्फ बोर्ड का मुद्दा नहीं है, बल्कि वोट बैंक की राजनीति भी इसमें बड़ी भूमिका निभा रही है। राजनीतिक दल इसे अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। डिवाइड एंड रूल की रणनीति सिर्फ अंग्रेजों तक सीमित नहीं थी, आज भी इसे बखूबी अपनाया जा रहा है। हिंदुओं को आपस में बांटो और मुस्लिम वोट बैंक को पक्का करो। अब आप पूछ सकते हैं, ये कैसे हो रहा है? तो इसका जवाब आपको सड़कों पर हो रहे विरोध में दिख जाएगा। कई वीडियो सामने आ रहे हैं जहां लोग वक्फ बिल पर विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि बिल में क्या लिखा है तो उन्हें कुछ नहीं पता। वो सिर्फ कुछ रटेरटाए शब्द बोलते हैं: सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, धर्मनिरपेक्षता पर हमला। लेकिन असल में उन्हें बिल की कोई जानकारी नहीं होती कि हमारा जो मन चाहे हम पढ़ा सकते हैं, हमारे पास फुल अधिकार, यू हैव कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव फंडामेंटल, तो हाउ कैन से दैट यू इंटरफेयर हमारे धर्म को इंटरफेयर कर? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जाता है, उन्हें बैनर पकड़ने को कहा जाता है, विरोध करने को कहा जाता है, खाना खिलाया जाता है, पैसे दिए जाते हैं और फिर वो चले जाते हैं। विरोध भी हो गया, नारे भी लग गए और किसी को कुछ समझ भी नहीं आया कि असल में लड़ाई है किस चीज की। कर्नाटका के कांग्रेस नेता ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को ठुकराया, लेकिन उनकी खुद की सरकार, विपक्षी दल बीजेपी पर इस मुद्दे को लेकर हमला कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार खुद ही फ्री स्कीम्स के नाम पर फेल हो रही है। फ्री बस यात्रा का ऐलान किया, लेकिन किराया 20 से 30% बढ़ा दिया। विकास कार्य ठप पड़े हैं और आरक्षण को लेकर राजनीति हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि कर्नाटका की सच्चाई पर हम एक डिटेल वीडियो बनाएं, तो 100 लाइक्स पूरे होते ही हम इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जिन लोगों के पास ये ताकत रही है, वो इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहते। अब सवाल आपसे, क्या वक्फ बोर्ड में सुधार होना चाहिए? क्या ये हंगामा सिर्फ राजनीति का हिस्सा है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल छिपा है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।